अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। और एक्सरसाइज नंबर 2.3 डिस्कस करने से पहले कुछ रूल्स हैं जिनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस अगर आपने करने हैं तो पहले तो आप लोग क्या करते आए हैं बाय ए बी इनिशियो मेथड से। बाय ए बी इनिशियो मेथड जिसे आप बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते थे। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप इसे ही कहते थे। और इस प्रिंसिपल से भी या बाय डेफिनेशन जिसे आप बोलते थे, इस प्रिंसिपल से आपने डेफिनेशंस बाय डेफिनेशन भी आपने क्या किया, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्टली उनका आंसर निकालना तो उसके लिए मुझे कुछ रूल्स एंड डिफरेंशिएशन के उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए उन रूल्स को देख लेते हैं। उनमें से फर्स्ट रूल का है डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स। मैं ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हमने लिमिट में डिस्कस किया था कि लिमिट कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई की थी, तो कांस्टेंट के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होती है तो क्या होता है कि कांस्टेंट आपको एज इट इज रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे क्या होना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आना है जीरो। ठीक है गाइज, ये आपने याद रखना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आया करेगा, जीरो। और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि डेरिवेटिव के आगे अगर कांस्टेंट और फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना होता है, कांस्टेंट को एज इट इज लिखना होता है और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना होता है। यानी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि अगर डेरिवेटिव के आगे दो फंक्शंस की एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे हम लिमिट अप्लाई करते थे वैसे ही हम लोग इधर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर डेरिवेटिव के आगे अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आएगा। यहाँ पे बेसिकली ये वाला फंक्शन एज इट इज आएगा। उसके बाद सेकंड वाले का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है, फिर प्लस साइन, और फिर सेकंड फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था ये बिल्कुल एज इट इज आएगा, इसका कोई यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आना प्लस के बाद। यहाँ पे डेरिवेटिव जिसका आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आएगा। अब देखें फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने देखना है कि अगर दो फंक्शंस की डिवीजन हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं जी, क्वोशंट रूल। इसे हम कहते हैं जी प्रोडक्ट रूल। इसे हम कहते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। और चलिए मैं क्वोशंट रूल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो ये याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की फॉर्म आपको डिफरेंशिएशन में मिलेगी तो आपने क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्केयर करवा देना। ये डिनोमिनेटर में हमने स्केयर करवा दिया। अब यही फंक्शन हमने न्यूमिनेटर में एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना हमने। डेरिवेटिव किसका लेना बनता है, एफ ऑफ एक्स का। माइनस साइन आना ये याद रखना है कि डिवीजन के केस में माइनस साइन और मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन साइन। माइनस यही वाला फंक्शन एज इट इज यानी न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हमने कर दिया यानी जी ऑफ एक्स कर दिया। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो समझ आ रहे हैं। आपने इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी कॉपीज नोटबुक्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको ये साथ साथ में क्लियर होता रहेगा। उसके बाद एक लास्ट पे जाके प्रॉपर्टी अगर मैं बताता आपको चलूँ कि वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपके पास एक फंक्शन आ गया और उस फंक्शन की पावर है, जैसे लिमिट में हम लोग क्या करते थे कि लिमिट में लिमिट के आगे अगर फंक्शन की पावर होती तो हम फंक्शन और लिमिट दोनों के ऊपर वो पावर को अप्लाई कर देते थे। इधर क्या करना है, इधर ये जो पावर होगी इस पावर को हमने शुरू में लिखना है, उसके बाद पावर पहले, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख के इसकी पावर में हमने क्या करना है, यही पावर में से एक कम कर देना है, एक नेगेटिव कर देना है। अब देखें ये बेस क्या, इस पावर की बेस क्या, एफ ऑफ एक्स। इधर एफ ऑफ एक्स का आएगा डेरिवेटिव। दोबारा से सुन लीजिएगा गाइस, आपने क्या करना है, आपने पावर को पहले लिख लेना, पावर में से कम जो भी पावर होगी, मतलब -3/2 है, -1/2 है, -5/2 है, तो उसमें से आपने एक माइनस करवा देना है।
इसकी बेस में जो भी फंक्शन पड़ा हुआ है, अब फंक्शन कौन सा है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसी फंक्शन का आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या टी या यू या वी, वट एवर द वेरिएबल दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, तो गाइस ये थे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिनको यानी कह लें कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करने से पहले बेहद ज़रूरी था इनको समझना और इनको देखना। तो चलिए आइए मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है,